ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, आरटीओ करप्शन, टोल टैक्स, डीजल के दाम, ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसके ऊपर सबका ध्यान है, हमारी एसोसिएशंस का ध्यान है। इसको लेकर धरने प्रदर्शन भी होते रहते हैं। लेकिन एक जो समस्या है अनलोडिंग में देरी की, इसको लेकर मैंने अभी तक कहीं पर भी कोई धरना प्रदर्शन बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देखा है। लेकिन ये समस्या हमारे हिसाब से बहुत ही खतरनाक समस्या है, जो ब्लीड कर रही है अंदर से। जैसे हम किसी चीज़ को कट लगा दें और धीरे धीरे खून निकलता रहता है, उस तरीके से ये धीरे धीरे आपका जो प्रॉफिट है गाड़ी मालिक का खास करके उसको ब्लीड करती है। उसको जो थोड़ा बहुत महीने में पैसे बचने होते हैं, वो अनलोडिंग में जो देरी के कारण वो भी उस चक्कर में निकल जाते हैं। क्योंकि प्रतिदिन का हम जानते हैं सबके ट्रक का कितना ज़्यादा खर्चा है। तो जब गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं बिना वजह के, अनलोडिंग नहीं होती है उनकी टाइम से, तो बेतहाशा उसके अंदर लॉस होता है गाड़ी मालिक का। और इसके साथ ही जो ड्राइवर हैं वो भी बेहद परेशान इसके अंदर होते हैं, क्योंकि गाड़ी मालिक के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि खड़ी गाड़ी में जो ड्राइवर कंडक्टर वहां पर हैं उसको पैसे भेजता रहे खाने के, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है एक मालिक और चालक के लिए। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर मैं आपको 3 अलग अलग घटनाएं बताऊंगा देश के अलग अलग हिस्सों से, कि क्या चल रहा है वहां पर, किस तरीके से गाड़ियां अनलोड नहीं हो रही हैं और किस तरीके से जो ड्राइवर और चालक हैं वहां पर वो परेशानी में फंसे हुए हैं। वहां पहली घटना जो है वो जम्मू कश्मीर में बड़ी ब्राह्मणा नाम की एक जगह है। वहां पर नव भारत फ्लोर मिल है, ये आटा बनाते हैं। तो वहाँ पर जो गेहूं आता है और वहाँ पर बड़े स्तर पर आटा बनाया जाता है, आटा चक्की कह सकते हैं आप इसे, बड़े स्तर की। तो वहाँ पर खबर यह है कि बीते दिनों से 30 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं गेहूं लेकर। कोई गाड़ी 2 दिन से खड़ी है, कोई 5 दिन से, तो कोई 10 दिन से, लेकिन गाड़ियाँ अनलोड नहीं हो रही हैं। वहीं पर खड़ी हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं वो पंजाब और राजस्थान से हैं। जो फैक्ट्री ओनर हैं, जो नवभारत फ्लोर मिल के अधिकारी हैं, वो गाड़ियों को अनलोड नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो ऑपरेटर हैं उनको तो ये भी बता नहीं रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों माल आपका अनलोड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खड़े होने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन जो ताज़ा जानकारी हमें मिली है वो ये है कि वो बहाना ये बना रहे हैं कि हमने अंदर जो गोडाउन है उसका कुछ हिस्सा सैनिटाइज किया है, तो इस वजह से 3-4 दिन तक हम माल अनलोड नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन ये भी जो बहाना है वो सही साबित नहीं हो रहा। उसका कारण ये है कि 3-4 दिन की बात नहीं है, कई गाड़ियों को 6-7 दिन से ऊपर हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको पता है कि आपको इस तरीके से सैनिटाइज करना है, तो गाड़ियां आपने क्यों बुलाई हैं? अगर गाड़ियां बुलाई हैं तो फिर उनको बोलिए कि कोई बात नहीं, आप खड़े रहे, हम आपको 3000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है वेटिंग चार्ज दे देंगे। वो भी इन्होंने देना नहीं है। तो कुल मिलाकर बात वहीं पर आ जाती है कि फैक्ट्री ओनर्स को पता है कि ये कुछ ले दे के जो गाड़ी मालिक है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस वजह से बाहर इनको खड़ा कर रखा है। और ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई वहाँ पर खाने का इंतज़ाम, कोई पीने का इंतजाम नहीं है, कोई डिटेंशन वगैरह पे वहाँ पर नहीं होने वाली है। ऐसा मेरी गाड़ी 5 तारीख को यहाँ पे चित्तौड़ से आई हुई थी, लेकिन यहाँ पे ना पानी है ना कुछ भी है। और आज देख लो 8-9 हो गई, मेरी गाड़ी अभी तक खाली नहीं हुई। और कम से कम यहाँ 25 गाड़ियाँ खड़ी है, किसी के पास आटा नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, भूखे मर रहे हैं यहाँ लोग सब। ना भारत फ्लोर मिल कंपनी से इतने फैक्ट्री च आए हुए हैं, 4-5 तरीक से ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਰਡ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਘਰੋਂ ਖਰਚਾ ਖਾਈ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ बैठे हैं, ना कोई साडी सुनवाई होंदी, ना थाने वाले सुनते, साडी कोई नहीं सुनते। तो आप देख सकते हैं कि चालक कह रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए जो आटा है वो भी खत्म हो चुका है। आटा मिल के बाहर खड़े हैं और ड्राइवरों के पास खुद के पास आटा नहीं है। जम्मू कश्मीर के बाद आपको सीधा लिए चलते हैं कर्नाटका, साउथ इंडिया में। वहां पर जगह है बोम्मा सांद्रा। वहाँ पर एक कंपनी है मंजूश्री टेक्नोपैक लिमिटेड के नाम से। वहाँ पर 8 से 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं और 10 से 15 दिन इनको हो चुके हैं। 29 जुलाई को ये गाड़ियाँ जो है वहाँ पर पहुँची थी। कुछ गाड़ियाँ इनमें से प्लास्टिक दाना लेकर गुजरात से, लेकिन अभी तक ये गाड़ियाँ लोड नहीं हुई हैं। यहाँ पर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं ड्राइवर्स के कि खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाने को तरस गए हैं ड्राइवर वहाँ पर। वहाँ पर ये भी बताया ड्राइवर्स ने हमें कि कई दिन तो हमने 40 रुपये में पानी की बोतल खरीद कर हम नहाए हैं। आप सोच सकते हैं कि जो ड्राइवर पानी खरीद कर पीता नहीं है जल्दी जल्दी,
वो नहाने के लिए पानी खरीद रहा है वहाँ पर, और जब कभी पानी खुला मिल जाए तो आप देख सकते हैं वो किस तरीके से वहाँ पर नहाने के लिए मजबूर है। 5-5 दिन से गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही है। देखो ड्राइवर भाई का हाल, गाड़ियों के बीच में बैठ के बड़ी मुसीबत के साथ नहा रहे हैं। यहाँ पे नाइट में डीजल चोरी की बहुत बड़ी संभावना है। बैटरी और डीजल चोरी का पूरी रात ड्राइवर को बैठे रहना पड़ता है। बहुत बुरा हाल है जी, कोई सुनाई नहीं है इधर का। ये होशू से 20 किलोमीटर पहले भामा सदरा गांव मंजूश्री फैक्ट्री का ये हाल है। देखो जी, देखो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, इधर कोई सुनाई नहीं है जी। बहुत मुसीबत में है जी, यहाँ कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, नहाने धोने की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी मुसीबत के साथ देखो ड्राइवर लोग नहा रहे हैं इधर, दो गाड़ियों के बीच बैठ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। क्या करे बेचारे। गाड़ियों को अनलोड तो किया ही नहीं गया, बल्कि गाड़ियों को फैक्ट्री के अंदर जो भी इनका प्लांट है वहां पर एंटर भी नहीं अंदर होने दिया गया है, बाहर खड़े होने के लिए मजबूर किया गया है। वहां पर जो एरिया है वो सेफ नहीं है। ड्राइवर बताते हैं कि डीजल अक्सर वहां से चोरी हो जाता है, बैटरी गाड़ियों की चोरी हो जाती है, तो वो चैन से सो भी नहीं सकते हैं। और ऊपर से जुल्म आप ये देखिए कि जो पार्किंग है वो जो फैक्ट्री है उससे 1.5 किलोमीटर दूर है, और वहां पर पार्किंग चार्जेस वकायदा वसूले जा रहे हैं। आप देखिए कि शौक से तो वहां पर पार्किंग हो नहीं रही है, कंपनी अनलोड नहीं कर रही, इस वजह से वहां पर पार्किंग करनी पड़ रही है, उसके पैसे भी देने पड़ रहे हैं, लेकिन कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कर्नाटका से सीधा आपको लिए चलते हैं पंजाब, और कुछ बोलने से पहले आप ये वीडियो देखें। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗਿਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਬਈ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। 5-5 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਣ ਨੂੰ ਪੱਖਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਬਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 1 2 3 ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰੇ। ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ माल लेके नहीं आते। ये जो कंपनी है जहां पर माथा टेक रहा है एक ड्राइवर, ये कंपनी है कारगिल, और बठिंडा पंजाब के अंदर ये स्थित है। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन इसकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा ड्राइवर अक्सर करते हैं और इसी प्लांट से करते हैं। और ये जो ड्राइवर है इनका नाम है बूटा सिंह, राजस्थान के रहने वाले हैं। गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं। रुद्रपुर उत्तराखंड से ये 27 जुलाई को चले थे और 2 दिन के अंदर ही कारगिल बठिंडा में ये पहुंच गए थे 29 जुलाई को। लेकिन इनका जो व्हीकल है, जो वाहन है, वो 4 अगस्त को जाके लगभग 6-7 दिन बाद ये गाड़ी इनकी अनलोड होती है, और कोई हॉल्टिंग चार्ज इनको पे नहीं किया जाता है, कोई खाने पीने की सुविधा कंपनी की तरफ से नहीं है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ जोड़कर वो गलती अपनी कबूल रहा है ड्राइवर के, मैं आज के बाद इस कंपनी में दोबारा जो है वो लोड लेकर नहीं आऊँगा। कई दोस्तों ने हमें ट्रांसपोर्ट टीवी पर ये सजेशन शुरू में दिया कि आप एक लिस्ट बना दीजिए, ट्रांसपोर्ट टीवी एक लिस्ट बना ले ऐसे व्यापारियों की जहां पर गाड़ियां अनलोड नहीं होती हैं टाइम से, या फिर जिन कंपनियों के अंदर हरास किया जाता है ड्राइवर्स को। तो हमने इसके ऊपर सोचा भी था, लेकिन हमें लगा कि शायद देश की 90% कंपनियां इस लिस्ट में आ जाएंगी। आज तक ये सुनने को नहीं मिला है कि किसी कंपनी में वो गए और वहाँ पर उनको चाय पानी दिया गया, वहाँ पर कोई खाना खिला दिया गया। कभी ऐसी बात सुनने में हमारे सामने नहीं आई है। इस वजह से लिस्ट नहीं बना पाए, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री का ये हाल है। हम अक्सर ये देखें, अगर इंसानियत के रूप में मैं देखूं तो घर में अगर कोई रेडी वाला कोई सामान लेकर आ जाए आपका घर का, कोई आपने कहीं से कुर्सियां टेबल खरीदी हो वो लेकर आ जाते हैं अक्सर, तो हम उसको पानी पूछ लेते हैं सबसे पहले कि भाई गर्मी में आए हो। यहाँ पर करोड़ों का माल लेकर गाड़ी मालिक पहुँचते हैं, गाड़ी चालक पहुँचते हैं, लेकिन पानी तक इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ड्राइवर्स को देती नहीं है। ऊपर से हरासमेंट है, कितने कितने दिन आप वहाँ पर खड़े रहो। तो समस्या तो ये बहुत गंभीर है अनलोडिंग की, और इसी वजह से हमने देश के अलग अलग हिस्सों से आपको खबर दिखाई, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब। कहना हम ये चाह रहे थे कि पूरे देश की ये समस्या है, किसी एक प्रांत एक राज्य की समस्या ये नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इसका कोई खास और इसका कोई ठोस हल जरूर निकले। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी,
जानकारी लाभकारी।